पिछले क्लास में हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर विद कैपेसिटिव फिल्टर पर डिस्कशन शुरू किए थे और हम लोगों ने देखा था कि अगर कैपेसिटर है और हमने केवल डीसी अप्लाई किया है तो यह कुछ समय लेगा। जो वीसी है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वो इस तरह से डीसी पे चार्ज हो जाएगा और आपको एक डीसी वोल्टेज मिलेगा वीडीसी कुछ समय के बाद। ये समय कुछ लेता है, वो डिपेंड करता है आरसी टाइम कांस्टेंट पर। ये नेटवर्क में आप पढ़ेंगे और 12th में पढ़े भी होंगे। एसी के लिए हमने कहा था कि जो कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस होता है वो 1/j⍵c होता है। j⍵c ऐसे भी इसको हम समझ सकते हैं कि एसी में क्या करेगा, ये शॉर्ट की तरह काम करेगा। देखिए इसका रिएक्टेंस देखिए, ये 0 हो जाएगा। अगर जैसे जैसे ओमेगा बढ़ा रहे हैं तो ये 0 देखिए डिनोमिनेटर पे है, ये घटता जाएगा और ये इसका रिएक्टेंस 0 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, एक शॉर्ट की तरह काम करेगा। यानी कि एसी को एक फिल्टर कर दिया। एसी के लिए मुझे कोई वोल्टेज नहीं मिला तो मैंने ये कहा था कि डीसी का मैंने प्लॉट किया, प्लॉट आप कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा हटा ही दे रहे हैं ताकि आप समझ गए ना इस बात को। यहां पर देखिए इसका ये मैंने प्लॉट किया था। एसी जो दिए हैं आप, जैसे एसी में इनपुट भी मैं दिखा दे रहा हूं, तेज फ्रीक्वेंसी का इनपुट दे रहे हैं। टी या ओमेगा, थीटा या ओमेगा टी टाइम के साथ चेंज हो रहा है। थीटा चेंज किससे कर रहा है, टाइम ही लिख दे रहा है। थीटा किससे चेंज कर रहा है, ओमेगा टी से। तो ये आपका थीटा क्या है, ओमेगा इंटू टी। तो टाइम से ही तो डिपेंड है ना, टाइम से नहीं चेंज करेगा। किसी टाइम पर आपका पाई, किसी टाइम पर थीटा होगा 2 पाई। तो टाइम का ही फंक्शन है। एक्स एक्सिस पे टाइम भी दिखा सकते हैं। और ये आपका एसी मैंने दिखाया है। ऐसे भी कोई लिख सकता है यहां पर। खैर कोई बात नहीं, इसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, यहां पर रोक दे रहा हूं। तो ये देखिए तेजी से वैरी कर रहा है। तो क्या आप समय दे रहे हैं? अब चार्ज हुआ नहीं, ये इस करंट इधर से पॉजिटिव साइकिल में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, चार्ज करना चाह रहा है। अब साइकिल चेंज कर दिए तो क्या चार्ज हो पाएगा? देखिए फिजिकल कारण क्या है, ये चार्ज नहीं हो पा रहा है। जितना तेज फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही कम समय, इसको समय चाहिए चार्ज होने के लिए। आप हाई फ्रीक्वेंसी, थोड़ा फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा कम रहता तो थोड़ा बहुत चार्ज हो भी जाता। देखिए रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी डिपेंड, एकदम अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो इसको समय ही नहीं है। आपका वोल्टेज क्या रहा, ऑलमोस्ट 0 चार्ज आप होना ही नहीं दे रहे। चार्ज होना चाह रहा है, आप नया साइकिल शुरू कर, साइकिल को रिवर्स कर दे रहे हैं। ये अब ये साइकिल करंट ऐसे फ्लो करे, चार्ज होना चाह रहा था, तुरंत आप साइकिल क्या किए, रिवर्स कर दिए। तो चार्ज हो ही नहीं पा रहा। आप समय दे ही नहीं रहे कि वो चार्ज हो जाए। या ऐसे बोलिए या आप XC = 1/j, दोनों बातें सेम है। चार्ज करने के लिए तो समय चाहिए। करंट ऐसे फ्लो करके चार्ज करना चाह रहा है, तुरंत साइकिल आप क्या किए, चेंज कर दिए। वो चार्ज होने ही नहीं रहे। अब ये ऐसे, अब ये प्लेट, अगर ये प्लेट चार्ज होना चाह रहा है, जैसे ही चार्ज होगा कुछ समय चाहिए, आपने क्या किया, करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिए। एसी में करंट का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता रहता है, तो चार्ज ही नहीं हो पा रहा है। तो ये है आपका वो कारण। तो आपका VC क्या हो गया, एसी के लिए क्या मुझे मिला, 0। यानी कि एसी को क्या करता है, कैपेसिटर एसी को बाईपास कर दिया। कोई वोल्टेज मुझे नहीं मिला आउटपुट पर। या एसी के लिए शॉर्ट की तरह काम किया, या एसी के लिए हाई फ्रीक्वेंसी, एसी के लिए हाई फ्रीक्वेंसी एसी में बोल रहा हूं, हाई फ्रीक्वेंसी एसी, हाई फ्रीक्वेंसी एसी के लिए या शॉर्ट का बाईपास कर दिया, या हाई फ्रीक्वेंसी एसी को ये कोई उसके लिए वो शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट की तरह काम किया कैपेसिटर। या ऐसे भी हम पिछली क्लास में लिखे थे, कैपेसिटर बाईपासेस या रिमूव कर दिया हाई फ्रीक्वेंसी को। हाई फ्रीक्वेंसी के लिए कुछ नहीं मिला। तो एसी को क्या कर रहा है, यही मुझे चाहिए। इस आउटपुट में जो एसी कंपोनेंट है, मैंने एनालिसिस किया था, एक डीसी कंपोनेंट और उसके अराउंड मैंने कहा था कि इसमें एसी कंपोनेंट है। ये प्योर डीसी नहीं मिला है, तो मैं एसी कंपोनेंट को रिमूव करना चाहता हूं। इसीलिए क्या करूंगा मैं, अभी हम एक कैपेसिटर का यूज करूंगा एज अ फिल्टर। फिल्टर का मतलब इट रिमूव्स हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, इट फिल्टर्स हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। और यहां पर देखिए मैं डीसी और एसी जब दोनों दिया हूं, दोनों कंपोनेंट है, तो ये क्या होगा, डीसी से तो चार्ज हो जाएगा, लेकिन एसी क्या करना चाह रहा है, इसको वैरी करना चाह रहा है, लेकिन समय ही नहीं है, साइकिल चेंज हो जा रहा है। तो एसी के लिए शॉर्ट का काम कर रहा है, डीसी के लिए चार्ज हो जा रहा है। तो ये दो कंपोनेंट के रूप में देख रहा हूं। इसके लिए आपको शॉर्ट, इसके लिए डीसी वोल्टेज मुझे केवल VDC मिलेगा। एसी डीसी अगर दोनों लगाए हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी एसी के लिए शॉर्ट का काम कर दिया और ये मुझे डीसी मुझे मिला। चलो मैं ऐसे दिखा दिया हूं, ट्रांजिएंट को नहीं दिखा रहा हूं, स्टडी स्टेट में चलो दिखा रहा हूं, ऐसे ही दिखा दिया हूं, कोई दिक्कत नहीं है। डीसी के लिए मुझे इस तरह से डीसी वोल्टेज मुझे मिलेगा आउटपुट पर, एसी वोल्टेज मुझे नहीं मिलेगा। ये शुरू का ट्रांजिएंट नहीं दिखा रहा हूं, मतलब कि पहले से साइकिल चल रहा है, मैं देखना शुरू किया यहां से कहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये समझ देख लीजिए। डीसी वोल्टेज मिलेगा, यानी यहां ध्यान रखिए, डीसी वोल्टेज मिलेगा मतलब कि मैं ये पोर्शन ड्रॉ कर, ये ट्रांजिएंट से मुझे जहां से ये पोर्शन, ये डीसी मुझे मिल रहा है, यही यहां पर दिखा रहा हूं।
कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांजिएंट के मुझे एक ट्रांजिएंट कोई ये नहीं है बीच में स्टडी स्टेट, ये स्टडी स्टेट मतलब ट्रांजिएंट के बाद, ये ट्रांजिएंट होकर देखिए स्टडी स्टेट आ गया, वही मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। स्टडी इसको ट्रांजिएंट बोलते हैं, बाद में देखिए, बाद में पढ़िएगा नेटवर्क वगैरह में। और ये ट्रांजिएंट के बाद देखिए स्टडी स्टेट वैल्यू है, स्टडी स्टेट वैल्यू मैंने चेंज, ट्रांजिएंट मतलब चेंज करके वही फाइनल वैल्यू ले लिया, फाइनल वैल्यू रीच करके, वही ना, उसी को मैं उस ट्रांजिएंट को बार बार नहीं दिखाया हूं उसमें, सीधे सीधे मैं स्टडी स्टेट, ठीक है ना। मतलब यहां से आप देखना शुरू करेंगे, मान लीजिए इस टाइम पे आप देख रहे थे वोल्टेज क्या मिले, कांस्टेंट ही तो दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है, केवल शुरू में ट्रांजिएंट हुआ था फिर कांस्टेंट, वही मैं यहां दिखाया हूं। डीसी को ये ब्लॉक करता है, ऐसे भी बोला जा सकता है, डीसी के को ब्लॉक कर दिया, यानी कि डीसी को क्या कर दिया, डीसी वोल्टेज मुझे मिला, एसी को क्या करता है, ये बाईपास कर दिया या शॉर्ट कर दिया। समझ गए बात को, डीसी वोल्टेज मुझे मिलता है कैपेसिटर के क्रॉस, एसी वोल्टेज क्या करता है, मुझे ये शॉर्ट करता है। यहां मैं इसको बाईपास कर रहा हूं, एसी को शॉर्ट की तरह काम कर रहा है। डीसी वोल्टेज मुझे मिलेगा कैपेसिटर के क्रॉस पर, एसी देंगे तो क्या होगा, वो शॉर्ट की तरह काम कर। देखिए डीसी मुझे चार्ज होकर मिला, एसी में नहीं मिला, 0 वोल्ट दिखाए थे, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है, रिएक्टेंस आपका 0, रिएक्टेंस 0, यानी कि कोई रिएक्टेंस ही नहीं है पाथ में, तो क्या मुझे मिलेगा, कोई रिएक्टेंस नहीं, इस तरह से हो गया, शॉर्ट की तरह काम कर रहा है। समझ गए ना, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया तब शॉर्ट की तरह काम कर रहा है, कोई वोल्टेज का डिफरेंस नहीं। समझ गए बात को, तो ये करता है, यानी यहां आपके लिखिए ये बाईपास कर रहा है, फिल्टर कर रहा है, ये चीज का मैं यूज करने जा रहा हूं अभी, ये लिख दिए ना। पिछले क्लास की चर्चा थोड़ा सा छूट गई थी, ये चर्चा बीच में ही कुछ डिस्टर्बेंस आ गया था, इसको हम आज पूरा कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर आपकी चर्चा केवल यहीं तक है, यहीं से है, मैं उसको लिख दिया। एग्जाम में अगर आपको यह आएगा फिर फिल्टर, तो मैं फिल्टर लगा दूंगा आउटपुट पर, आउटपुट है मेरा सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर है विथ कैपेसिटिव, ये आउटपुट यहां से यहां के बीच में ले रहे हैं, वी आउट है। यहीं पर क्या कर दिए, हम सी लगा दिए, सी लगा दिए। अब देखिए यहां पर इसी डायग्राम पर फिर से आइए, वी आउट, इसको फिर से आप ड्रॉ कर सकते हैं, इसी डायग्राम पर फिर से आइए। मुझे ये डीसी, मेरा टारगेट क्या है, इसे इस फॉर्म में अचीव करना, ये मेरा टारगेट है, थीटा एक्स एक्सिस पर है। देखिए मैं एक कैपेसिटी फिल्टर लगा दिया हूं, फुल वेव रेक्टिफायर विद कैपेसिटी फिल्टर, कैपेसिटर एज ए फिल्टर। पॉजिटिव साइकिल की मैं बात कर रहा हूं, समझिए पॉजिटिव साइकिल, ये हाई, ये हाई, ये ऊपर वाला हाई, इसके बीच में वोल्टेज देखना, ये हाई, ऊपर वाला हाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिखा दिए। अब जब ये हाई है एनोड पर, तो ये डायोड क्या होगा, ऑन हो गया, और आइडियल डायोड की तरह मैं दिखा दिया, ऑन हो गया। ये डायोड ऑफ, ये डायोड ऑफ है, ऑफ को हटा दूं, ऑफ को ऐसे भी दिखा सकते, चलो ये ऑफ है, ऑफ मतलब नो करंट, तो ऐसे भी दिखा सकते, ऑफ करंट, कोई करंट नहीं जा रही, ऑफ, ऑफ को ऐसे भी दिखा सकते, ये ऑन हो गया ये डायोड, ये आपको ऑफ हो गया, ऐसे भी दिखा सकते हैं। क्या हो रहा है जी, अब देखिए पॉजिटिव साइकिल में क्या हो रहा है, ये कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, ये कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, ये कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। पॉजिटिव साइकिल में, इस साइकिल में आप देखिए VC, VC, देखिए पॉजिटिव साइकिल में ये क्या हो गया, चलो इनिशियल ट्रांजिएंट को मैं यहां दिखा दे रहा हूं, ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। पॉजिटिव साइकिल के क्वार्टर साइकिल में बात कर रहा हूं, इस हाफ में, हाफ का भी हाफ क्वार्टर, D1 ऑन था, C चार्ज हो गया, लिख दीजिए C कैपेसिटर चार्ज, C लिख, ध्यान दीजिएगा C चार्ज हो गया, शॉर्ट में लिख दिए। चार्ज कितना तक होगा, VM तक चार्ज हो गया, इस समय तक चार्ज हुआ, कितना मैक्सिमम तक, यहां तक मैं खींच रहा हूं, चार्ज हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए, अब यहां देखिए, यहां पर जाइए, चार्ज हो गया, यहां मुझे दिखाना चाहिए था, चलो यहां से दिखाना चाहिए था, ये वाला V इन से, ये वोल्टेज दिखा रहा था ना, ये वोल्टेज दिखाना चाहिए था, सॉरी, यहां दिखाइए, ठीक है ना, चार्ज हो गया, ये चार्ज हो गया, यहां दिखा रहा हूं मैं, ये था बिफोर कैपेसिटर, यहां इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, विदाउट कैपेसिटर है, ये है आपका विदाउट कैपेसिटर, विदाउट कैपेसिटर एज ए फिल्टर, ये विदाउट फिल्टर का प्लॉट है। अब लगा दिए, जो प्लॉट है ना, इसमें फिल्टर नहीं लगाए, और क्या है, विथ फिल्टर, विथ कैपेसिटिव फिल्टर, यहां खींच रहे हैं, समझ रहे हैं ना, दो समझिए कि बच्चा खींचा है, फिल्टर थीटा एक्स एक्सिस पर है, एक बच्चा ने फिल्टर लगाया, एक बच्चा, जैसे कि यहां पर कर रहे हैं, एक बच्चा यहां पर फिल्टर लगाया आउटपुट में कैपेसिटर, ये देखिए मैं फिर से दिखा दूं,
ये से प्राइमरी है, ये दो डायोड है, एक यहां लगाएं, एक यहां लगा दिए, और ये सेंटर टैप जो तीसरा वायर है ये आपका चल, ये देखिए लोड है, डायोड से यहां कनेक्टेड है लोड, ये आरएल जो दिखाएंगे यहां पर सेंटर टैप है। इसी के क्रॉस क्या किया, कोई बच्चा, कैपेसिटर है मेरे पास, चलो ये कैपेसिटर दिखा रहे हैं। एक बच्चा क्या किया कि कैपेसिटर का यूज किया, एक बच्चा क्या किया कैपेसिटर का यूज नहीं किया। दोनों प्लॉट में खींच रहा हूं। ये प्लॉट जो है ये देखिए कैपेसिटर में दिखा दिया, एक कैपेसिटर मेरे पास है तो वही दिखा दे रहा हूं, ठीक है ना। एक बच्चा क्या किया, यहां कैपेसिटर लगाया, एक बच्चा नहीं लगाया। कैपेसिटर नहीं लगाया उस बच्चे को ये मिलेगा। जो बच्चा कैपेसिटर लगा दिया है, बच्चा ए, ये स्टूडेंट ए को मिला है। स्टूडेंट ए जो है वो बिना कैपेसिटर का कर दिया, और ये स्टूडेंट बी कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, दोनों अलग अलग है, समझ गया ना। ये मैं अब देखिए, यहां देखिए, यहां से देखना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, देखिए D1 ऑन था, चार्ज हो गया। अब यहां पर देखिए, यहां पर अब क्या देखिए, इनपुट का वोल्टेज क्या हो रहा है जी, घटने लगा है। यहां का वोल्टेज क्या है, Vmax से ये चार्ज हो चुका है। अब क्वार्टर साइकिल के बाद, ये क्वार्टर साइकिल हाफ का हाफ, क्वार्टर साइकिल के बाद क्या, यहां का वोल्टेज, यहां का ये डायोड था, फिर से मैं खींच रहा हूं, यहां पर डायोड दिखा रहा हूं। ये डायोड को देखिए, इसके अक्रॉस यहां का वोल्टेज क्या है, Vmax कैथोड पर। एनोड पर वोल्टेज देखिए घटने लगा, Vm से घटने ही ना है एनोड का वोल्टेज, ये घटने लगा। किस पर वोल्टेज ज्यादा है, और इसके बाद जो वोल्टेज ज्यादा है वो ज्यादा है आपका, वो ज्यादा है आपका कैथोड पर। यहां देखिए कैथोड पर Vm है, यहां का वोल्टेज देखिए घट गया, Vm से कम है, ये ना वोल्टेज यहां है। यानी कि ये डायोड इस क्वार्टर साइकिल में क्या हुआ, ये डायोड भी ऑफ हो गया, क्योंकि क्या हो गया, इस पर ज्यादा वोल्टेज हो गया कैथोड पर। यहां देखिए, दिस डायोड इन फर्स्ट लिख देता हूं, इन फर्स्ट क्वार्टर साइकिल D1 इज ऑन, ठीक है, और D2 ऑफ। कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग, चार्जेस टू, कब तक चार्ज हो जाएगा वो, टू Vm। ये क्वार्टर साइकिल में। इसके बाद क्या होगा, यहां देखिए इस क्वार्टर साइकिल में, ये अभी खींचा हूं। अब क्या हुआ, इन सेकेंड क्वार्टर साइकिल D1, यहां देखिए D1 पर क्या है, कैथोड पर हाई वोल्टेज हो गया है, एनोड पर कम वोल्टेज है। यहां देखिए ये एनोड का वोल्टेज था, इनपुट का, ये कम है और ये ज्यादा है। ये देखिए Vm से चार्ज है कैपेसिटर, यहां कैथोड पर। ये देखिए डायोड, फिर से मैं खींच दे रहा हूं, फिर से मैं खींच रहा हूं। यहां देखिए ये Vm वोल्टेज यहां है, Vm लिख दे रहा हूं, और यहां क्या है, Vm से कम, ये इनपुट का वोल्टेज है, ये इनपुट का वोल्टेज देखिए कम है। डायोड ऑन रहेगा कि ऑफ रहेगा, डायोड विल बी ऑफ। इस सेकंड क्वार्टर साइकिल में डायोड को भी क्या हो गया, बोथ डायोड इज ऑफ, D1 एंड D2 बोथ आर ऑफ। ये देखिए यहां पर इस क्वार्टर साइकिल में क्या हो गया, दोनों ऑफ हो गया, D1 ऑफ, D2 ऑफ। अब क्या हो जाएगा जी, दोनों ऑफ है। कैपेसिटर क्या होगा, कैपेसिटर क्या, ये कैपेसिटर क्या होगा, कहां से डिस्चार्ज कर सकता है चार्ज, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिस्चार्ज होगा। कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर डिस्चार्जेज थ्रू स्टार्ट डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग थ्रू आर। लेकिन ये रेजिस्टेंस लोड काफी 1 किलो ओम 2 किलो ओम ऐसा है तो ज्यादा डिस्चार्ज हो नहीं पाएगा। फिर से नया साइकिल, यानी कि कैपेसिटर थोड़ा सा डिस्चार्ज हुआ, देखिए डिस्चार्ज हुआ, यहां कैपेसिटर देखिए डिस्चार्ज हुआ, थोड़ा सा डिस्चार्ज हुआ, कम गया वोल्टेज। फिर से देखिए अब ये कम गया, फिर से जब नया साइकिल आएगा फिर से कैपेसिटर चार्ज होना शुरू कर देगा, फिर से कोई ना कोई डायोड ऑन हो जाएगा, फिर से चार्ज, फिर से एक नया साइकिल आया, फिर से मान लीजिए कि ये अब क्या है, नेगेटिव साइकिल में कौन सा डायोड हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, नेगेटिव साइकिल। अब दिखाइएगा, अब दूसरा डायग्राम खींचिए जी, नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, आप दूसरा डायग्राम खींचिएगा, इसमें मत बनाइएगा, ये हाई, दूसरा डायग्राम बनाइएगा, बार बार बोल रहा हूं। ये देखिए अब कौन सा डायोड ऑन हो जाएगा, ये डायोड ऑन, ये ऑफ, नेगेटिव साइकिल में। फिर से कैपेसिटर Vm से चार्ज हो जाएगा, फिर से वही कहानी, D2 ऑन, फिर से चार्ज होना शुरू करेगा। देखिए इस नेगेटिव साइकिल में यहां, अच्छा यहां दिखाना चाहिए, फिर से ये देखिए कैपेसिटर वैसे ही, ये ऑन हो गया, फिर से ऐसे ही चार्ज हो रहा है, यही वाला हाई हो रहा है। यहां देखिए, यहां दिखाना है मुझे, ये बच्चा वो उसका है जिसने डायोड नहीं लगा, ये कैपेसिटर नहीं लगाया था। फिर से क्या होगा, ये फिर से कैपेसिटर चार्ज होगा,
फिर से क्वार्टर साइकिल में यहां देखिए यहीं पर ले आए हैं, चार्ज हुआ, और फिर से अगले क्वार्टर में क्या हो जाएगा, फिर से दोनों फिर से क्या होगा, सेम कंडीशन। जब ये मैक्सिमम हो जाएगा तो ऐसा कंडीशन बनेगा, ये मैक्सिमम इस पर आ गया एनोड इसके एक पोर्शन पर। जब ये कैपेसिटर चार्ज हो गया तो कैथोड पर आपका मैक्सिमम आ गया, एनोड पर कम आ गया, तो क्या हो जाएगा, इस पर जब चार्ज हो गया तो क्या हो गया, कैथोड पर ज्यादा हो गया, तो क्या हो गया, फिर से ये भी ऑफ हो जाएगा, दोनों ऑफ। वही कहानी, चार्ज हुआ, फिर से ये चार्ज हुआ, इस तरह से चार्ज हुआ, फिर से डिस्चार्ज होगा आरएल के थ्रू। यही चीज चलता रहेगा। क्वार्टर साइकिल में चार्ज, अगले क्वार्टर साइकिल में थोड़ा सा डिस्चार्ज। ये स्टडी स्टेट में देखिए, इस ट्रांजिएंट को छोड़ दीजिए, मतलब कि मैं पहले से देखता आ रहा हूं, तो ये आपको क्या मिला, इस ट्रांजिएंट को मैं थोड़ा हटा दे रहा हूं, हटा के खींच रहा हूं। मतलब कि मैं जब यहां से देखना शुरू किया, पहले से चल रहा था ये साइकिल, तो मुझे क्या मिला, ट्रांजिएंट एक ही बार ना हुआ है, बाकी समय तो क्या है, ऐसे 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 ऐसे, जहां से टी इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, कहां से आप देखना शुरू किए, मैं यहां से देखना शुरू किया, पहले से ये चल रहा है, पहले से ये हो रहा है, पहले से हो रहा है, तो कैसे खींचते जी, हम इसको ट्रांजिएंट को हटा के किताब में देखिएगा ऐसे ही खींच देगा। चार्ज, क्वार्टर साइकिल में चार्ज, डिस्चार्ज, चार्ज, डिस्चार्ज, एक तरह से। अब आइडियल मुझे मिलने लगा, यहां से इस चीज यहां से देखना है, समझिए तो कि पहला ट्रांजिएंट को हटा दे रहा है, क्योंकि अब इसके बाद तो हर हमें ऐसा ही ना मिल रहा है, समझ रहे बात को ना, या पहले से चलता आ रहा है, हम अभी देखना शुरू किए, तो ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही। चार्ज, हर क्वार्टर साइकिल में लिख लीजिए, इट विल कैपेसिटर विल चार्ज इन क्वार्टर साइकिल, साइकिल का भी आधा, एंड देन इट विल डिस्चार्ज अ लिटिल इन द नेक्स्ट क्वार्टर, थोड़ा थ्रू दिस आरएल। दोनों अगले क्वार्टर में क्या हो रहा है, इन नेक्स्ट क्वार्टर बोथ द डायोड इज ऑफ, इन नेक्स्ट क्वार्टर बोथ द डायोड इज ऑफ। एक क्वार्टर में कोई ना कोई एक डायोड ऑन रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन द साइकिल। पॉजिटिव साइकिल है तो ये डायोड ऑन, निगेटिव साइकिल है तो ये डायोड ऑन, लेकिन क्वार्टर साइकिल में और अगले क्वार्टर, हाथ के क्वार्टर में वन ऑफ द डायोड विल ऑन, एंड इन रिमेनिंग क्वार्टर both the diode will off, and diode and capacitor will discharge a little through this RF. ज्यादा डिस्चार्ज नहीं होना, ऐसा कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज ना हो जाए, फिर रिपल आ जाए, फिर ये जीरो हो जाएगा, इसको कांस्टेंट चाहिए ना मुझे, तो ऐसा कैपेसिटेंस का वैल्यू लिए हैं कि पूरा डिस्चार्ज भी ना हो जाए, समझ रहे ना बात को। तो इस तरह से क्वार्टर साइकिल का मैं फोटो बनाया हूं। सेकंड क्वार्टर में क्या होगा, मतलब एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, कैपेसिटर को थोड़ा देर के लिए क्या कर रहा है, वैल्यू को स्टोर किए रह जा रहा है, वोल्टेज को स्टोर किए रह जा रहा है, क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज होने में थोड़ा समय लेता है, इसीलिए वो थोड़ा ही डिस्चार्ज हो रहा है, फिर नया साइकिल आ जा रहा है। तो हम कैपेसिटर्स के क्रॉस क्या कर रहे हैं, थोड़ा देर के लिए टेम्पोररली वोल्टेज को स्टोर किए रह रहे हैं। थोड़ा डिस्चार्ज होगा, आइडियली तो मुझे ये चाहिए था कि बिल्कुल कांस्टेंट मिले, लेकिन थोड़ा कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा आरएल के, थोड़ा, समझ रहे हैं ना। ऐसा भी ना हो, हाँ कैपेसिटेंस की वैल्यू लेते समय ध्यान रखना होगा कि ऐसा नहीं हो कि इस क्वार्टर में पूरा डिस्चार्ज होकर जीरो ही हो जाए, समझ रहे ना बात को, थ्रेशोल्ड किए रहे। कैपेसिटर चूंकि डिस्चार्ज होने में थोड़ा समय लेता है, और इसीलिए वो थोड़े समय तक उस वोल्टेज को रिटेन किए रहेगा कि अंटिल द नेक्स्ट साइकिल कम्स, और जब नेक्स्ट साइकिल आएगा अगेन इट विल स्टार्ट चार्जिंग आइदर थ्रू D1 और D2। पॉजिटिव साइकिल है तो D1 ऑन रहेगा इस क्वार्टर साइकिल में, इस क्वार्टर साइकिल में दोनों ऑफ। निगेटिव साइकिल में ध्यान दीजिए, यहां कौन सा होगा, D2 ऑन, इस क्वार्टर में क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ। D1 पॉजिटिव साइकिल, D1 ऑन, क्वार्टर साइकिल की बात कर रहा हूं, कैपेसिटर विल चार्ज, फिर क्वार्टर में बोथ ऑफ, हर क्वार्टर में दोनों को ऑफ कर दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसमें वोल्टेज स्टोर हो जा रहा है, और डायोड के क्रॉस वोल्टेज देखिए उस समय इनपुट पर कम रहा है, देखिए यहां पर देखिए इनपुट पर कम रहा है, यानी एनोड पर कम, कैथोड पर ज्यादा, ऐसा कुछ सिचुएशन बन जाए। समझ के बात को, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको एक भाषा में अगर बोले हम तो मुझे ऐसा चाहिए था, ऑलमोस्ट ऐसा आ गया, यानी कि रिपल कम फिल्टर क्या करता है, इट रिमूव्स एसी कंपोनेंट, एसी कंपोनेंट को हटा दिया, केवल मुझे डीसी मिल रहा है। एसी मतलब वेरिएशन को हटा दिया, केवल मुझे डीसी मिल रहा है। और कैपेसिटर का प्रॉपर्टी में भी हम लोग पढ़ रहे थे, इट बाईपासेस, ऐसे नहीं बोल सकते, कोई ऐसे बच्चा बोल दिया कैपेसिटर बाईपास कर दिया, हटा दिया, रिमूव कर दिया, बाईपासेस। और फिल्टर्स हटा दिया ना आउटपुट में से, फिल्टर्स, एसी कंपोनेंट, एसी कंपोनेंट हट गया, डीसी मुझे आइडियल मिलने लगा, तो क्या हो जाएगा जी, रिपल मेरा क्या मिला, रिपल इंप्रूव, रिपल फैक्टर क्या किया, घट गया,
था ना, एसी कंपोनेंट अपन डीसी कंपोनेंट, जितना ज्यादा वेरिएशन होगा उतना ही रिपल फैक्टर होगा। निकाल देना रिपल फैक्टर। हम बोलते हैं कि आइडियल अगर डीसी है तो रिपल 0 है, तो ऑलमोस्ट अब इसका 0 के नजदीक आ गया है, थोड़ा बहुत ही रिपल है। वेरिएशन अब क्या है, थोड़ा सा वेरिएशन है, थोड़ा सा वेरिएशन। समझ गए इस बात को, सब लोग समझ गए। कैपेसिटर का क्या काम किया हम लोगों ने, फिल्टर का करने का। कैपेसिटर बाईपासेस, ऐसे भी दिखा सकते हैं कि इसका जो रिएक्टेंस हम लोग जो पढ़े थे 1/j ओमेगा c होता है, तो एसी कंपोनेंट को शॉर्ट कर दिया। जैसे हम लोग ऐसे भी समझे फिजिकली क्या हो रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं आप कि एसी कंपोनेंट को क्या करेगा, ये लो रिएक्टेंस शॉर्ट कर देगा। यानी कि शॉर्ट करने का मतलब जीरो वोल्टेज, अगर कोई चीज वोल्टेज है यहां इसको शॉर्ट कर दिए, ये एसी है, तो इसके बीच में मान लो यहाँ ऐसे रेजिस्टेंस लगा कर दिखा रहे हैं, चलो तो यहाँ इसके बीच में वोल्टेज क्या रहेगा, ये आर है, ऐसे शॉर्ट करने का मतलब क्या कर दिया, ये 1/j ओमेगा से शॉर्ट कर दिया हाई फ्रीक्वेंसी को, तो जीरो वोल्टेज। अब मैं आउटपुट पर ले रहे हैं तो वोल्टेज तो क्या दिखाएगा, जीरो वोल्टेज। समझ गए ना बात को, एसी को क्या कर दिया, ये शॉर्ट कर दिया, बाईपास कर दिया। समझ गए फिल्टर लगाने का फायदा क्या हुआ जी, इट बाईपासेस एसी कंपोनेंट, वी गेट ऑलमोस्ट आइडियल डीसी। ऑलमोस्ट आइडियल को कैसे बोल सकते हैं, रिपल फैक्टर इंप्रूव्स, यानी कि रिपल फैक्टर कम जाता है। इंप्रूव का मतलब रिपल फैक्टर कम गया, रिपल कम गया यानी रिपल फैक्टर कम गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे भी यहीं पर अगर पावर सप्लाई कहीं आप देखेंगे जहां डीसी एसी से डीसी कन्वर्ट हो रहा है, कहीं अगर आप किसी मॉड्यूल को देखेंगे तो वहां कैपेसिटर भी लगा होगा आउटपुट पर, देखिएगा। तो ये किसी तरह से बना सकते थे। ये डिस्कशन फुल वेव रेक्टिफायर में तो वैलिड है ही, सेंटर ट्रांसफार्मर अगर हम इसका यूज करते हैं वहां भी लगा देते हैं। कहीं कहीं आप देखेंगे चार डायोड होगा, 4 डायोड कब लगा है, ये ब्रिज रेक्टिफायर में भी लगा सकते हैं, ये हमारा चर्चा वहां भी वैलिड है। ये मेरा ब्रिज रेक्टिफायर है, बनाए थे पॉजिटिव साइकिल में ये डायोड ऑन, ऐसे करके बनाइएगा तो आपको याद रहेगा। जब ये डायोड ऑन हुआ तो ऐसे करंट फ्लो कराना है मुझे, तो इसका क्या करेंगे, यहाँ पॉजिटिव साइकिल या ध्यान माइनस रहेगा उस समय, तो ये डायोड को ऑन करा देंगे। इस समय जब दोनों डायोड साथ में ऑन नहीं होना चाहिए, कैथोड वहां कर दिए, ये दोनों डायोड ऑन नहीं होना चाहिए तो इसका साथ में, तो इसका एनोड यहां कर दिए। समझे, यहां भी कैपेसिटर लगा सकते हैं, दोनों में वैलिड है। ये भी फिल्टर लगा दिए, वी आउट यहां से यहां मेजर कर रहे हैं, कहीं दिखा दीजिए मार्क, तो यहां भी कर सकते हैं ना, ये वी आउट है, कैपेसिटर लगा दिए। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर विथ, ऐसे भी देखेंगे आप, देखेंगे कहीं कहीं पावर मॉड्यूल देखेंगे ना, इस तरह का होता है, 4 डायोड लगे होंगे विथ कैपेसिटिव फिल्टर। फिल्टर क्या करेगा, इट रिमूव्स एसी कंपोनेंट, इट रिमूव्स वेरिएशन। फिजिकल रीजन बता दिए, और आप ऐसे भी बोल सकते हैं इट रिमूव्स। अगले क्लास में हम लोग थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल करेंगे और यहीं पर डिस्कशन को हम चाहेंगे कि समाप्त कर दे। आप समझ गए होंगे फिल्टर कैपेसिटर क्या करता है। आगे आप नेटवर्क में भी कैपेसिटिव सर्किट का टाइम कांस्टेंट वगैरह देखेंगे, 12th में भी देखे होंगे, डीसी में कैसे चार्ज होने में समय लगता है, पता होगा कैपेसिटर चार्ज होने में समय लेता है, वो डिपेंड करता है आरसी टाइम कांस्टेंट पर। आप पढ़े होंगे नहीं तो आप नेटवर्क में पढ़िएगा। थैंक यू।